बरसात हुई और पानी अरे गायब थोड़ी होगा। रिचार्ज वैल वो ज्यादा से ज्यादा जहाँ लो लाइंग एरिया वहाँ बनाइए। अर्जुन सरकार क्या सरकार हम ही तो है, कौन हमें 140 करोड़ देशवासी हम ही तो सरकार है। कोई आप पत्रकार साथी हुआ ऐसी तकनीक है बरसा पानी और गायब हो जाए तो बताओ हम यहाँ बिल आप। कोई आप पत्रकार साथी हुआ ऐसी तकनीक है बरसा पानी और गायब हो जाए तो बताओ हम यहाँ बिल आप। परेशानी हम नहीं आने दें। 100 बात है आपको कहीं परेशानी अभी तक आई क्या? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न रखा। मैं पहले तो ये कि आप ये कह रहे हो कि हमें इतना समय क्यों बढ़ा रहे हैं। देखिए हमारे देश में और कुछ हमारे समाज में ये धारणा बन चुकी समाज सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की, ये करवा सकते हैं। अब हमें कहीं ना कहीं तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं और जब हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व में आए हैं और अगले कुछ वर्ष में हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए। और जब इस योजना का हमने शुरू किया, ये भी अपने आप का मान के चलिए, ये भी एक अपने आप में हमें थोड़ा सा सुकून जरूर देती है कि 31 लाख से ऊपर लोगों ने 31,20,000 लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ा है और 27.5 लाख लोगों ने KYC नहीं कराई। 58.5 लाख एक बहुत बड़ा फिगर है, 4 करोड़ 40 लाख। और ये भी जागरूक करने वाले ये ऐसे मैं बताऊँ कोई भी जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी, आप ये मान के चलिए कि इस बार हमारे पास सारा आंकड़ा है, इनकम टैक्स से हमारे पास डाटा आ चुका, हमारे पास शुरू से ही था, पर हम चाह रहे थे पहले इसे प्रेरणा के रूप में लाएं। यदि हम इसको दंडात्मक रूप में लेते तो हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा आक्रोश भी होता, विरोध भी होता, पर अब जनमानस में भावना बन चुकी। और न सिर्फ हमारे कहने से, बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत से लोग प्रेरणा से, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 70-60-70% तो स्वेच्छा से ये काम कर रहे हैं कि नहीं साहब अब हम सक्षम हो चुके, हमें छोड़िए। पर वो क्या होता है, जगाने की बात होती है, तो जगाए तो इस बात करें। मैं एक उदाहरण आपको छोटा दूंगा। जब हमने ये अभियान शुरू किया तो जनवरी स्टार्टिंग की बात है, मेरे पास एक मुस्लिम महिला का पत्र उदयपुर से आया हुआ कि साहब मैं खाद्य सुरक्षा में नाम हटाना चाह रही हूँ, गियो पर मेरा नाम हटा नहीं। तो हमने हमारे विभाग में कहा उसका नाम हटाया। फिर मैंने कहा बात कराओ, तो उनके हस्बैंड से बात हुई तो मैंने पूछा आपने नाम हटाने का ये क्यों हमें लिख के दिया? तो मैंने प्रयास किया, थोड़ा मुश्किल लगा, तो उन दिनों हमने खुद के मोबाइल पे स्टार्ट नहीं किया था। ऐसे उदाहरण आए तब हमने मार्च अप्रैल से खुद के मोबाइल से भी आप गिव करो। यदि आप किसी को जानते हो ऐसे जनप्रतिनिधि जैसा आप कह रहे हो तो पास जाइए, उनके मोबाइल चालू कीजिए और कैसा गिव कराइए, OTP आएगा, आप कराइए, हम आपकी भी स्टोरी छापेंगे कि आपकी तरह कि आपने भी काम कराया। जुलाई 2023 के लिए बाढ़ का माहौल बनाकर जुलाई 2023 के अंदर गद्दर के जो तटबंध है काफी जगह पे जो गद्दर है वो 1 बीघा तक है। जुलाई 2023 के अंदर तक बाढ़ की आशंका बनी थी, इसकी शायद के काफी गाँव तो फल भी कराए गए थे, लेकिन इन्हें कोई सुधार नहीं हुआ उसके बाद। और आज वही कंडीशन है, गद्दर में फिर बाढ़ की आशंका है, तटबंध वही के वही है, अतिक्रमण वही के वही है। गद्दर की जो चौड़ाई थी जो कभी 8 से 10 बीघा थी, आज वो 1 से 1.5 बीघा है। देखिए आपकी होता क्या है कि नदी के अंदर अतिक्रमण किए हुए हैं, बहाव क्षेत्र घट गया, इसी कारण तो पानी की निकासी कम हो पा रही है। जब भी बाढ़ आती है, पानी आता है, तब तो प्रशासन एक्टिव हो जाता है। 23 में भी रुक्मिणी बिहारी ने ये कहा था कि पानी निकल जाए अतिक्रमण हटा देंगे, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। आप भी बोली स्थिति है, अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए जाते? मूल समस्या तो पूरा पानी निकासी ना होने। देखिए जो बात आपकी समस्या है कि बिल्कुल ये घग्गर में चाहे अतिक्रमण हो चाहे उसका भाव क्षेत्र जो कम हो रहा है, विषय यही है आपका। तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी बात समझी और 325 करोड़ रुपए आपके इसके लिए पहली बार कहीं जारी किए तो भाजपा सरकार ने की और जारी किए तो उस पर काम भी होगा। और जैसा मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है कि 3 बीघा तक उसका बैंक बनाया जाए पूरा उसका करके, तो ये होगा और काम होगा, बिल्कुल होगा। एक प्रॉब्लम हो रहा है काफी जगह के अंदर जो जमीनें कास्ट के लिए अंकित की गई थी, जब घर में पानी नहीं आता तो आप कास्ट के लिए हो चुकी थी, उन काश्तकारों ने उस पर मालिकाना करके काफी जगह बेच दिए थे, वहाँ पे बिल्डिंगें तक बन चुकी है। उसमें बोलिए कि प्रशासन अतिक्रमण क्यों नहीं आता? आप तो कह बढ़िया होगा, सब हो रहा है ना बहुत। देखिए जब 325 करोड़ बजट घोषणा हो चुकी राजस्थान सरकार, इसके लिए कब संकल्प है? इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? क्या आज तक कभी राशि जारी हुई? कभी ये काम होगा? पब्लिक जो इतनी परेशान होती है नहीं, अभी आया 325 करोड़ अभी हुआ इस बजट घोषणा। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, अभी परेशानी आई है कहीं से ज्यादा नहीं अभी नहीं, मैं अभी आपने जो कहा ना कि हमारी परेशानी हो रही है, मैं ये कहूँगा जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी करी हुई है, कहीं परेशानी नहीं। आप कहीं परेशानी हुई, अब देखो इतनी बरसात होगी, अब मान के चलिए आप ये सामान्य तो नहीं होगा,
कहीं ना कहीं तो उसमें व्यवस्थाओं पे असामान्यकरण रह गई। जब इतनी बरसात यदि हो रही है तो आप उसको कैसे सोच सकते हो सब चीजें सामान्य हो? आप ये इसमें थोड़ा तो हो गई, ये तो प्रैक्टिकल बात हम कर रहे हैं। पर ये बात सही है कि आपकी बात % सही है कि इसमें और सुधार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तभी तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को चाहिए तो 100-300 करोड़ मंजूर है। अब आप उस 100-300 करोड़ अब नहीं लगेंगे, शुरू नहीं होंगे, तब हमें शिकायत करना कि साहब आपने बजट में मंजूर किए, उसका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, तब आप हमें दोष देना का बात का भी बजट हुआ और देखना आप काम नहीं हुए, अब बताना अगली बार हम मिलेंगे तब तक आपको काम होता नहीं दिखे। अब आप देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, नॉट एज ए मिनिस्टर बट एज ए आम आदमी जो भी हम बात करें, हमारे एक स्वभाव में ये हो चुका है कि थोड़ी सी बरसात होती है हम ना बड़ा हल्ला करते हैं। मैं एक अलग बात कर रहा हूँ सामाजिक दृष्टि, जहाँ भी हम होती है, आप कहीं पानी होगा थोड़ा समय तो लगेगा उससे निकलने में। बोल तो आप बोल दो, आप सुनिए, कहीं दुनिया में ऐसा है जहाँ अतिवृष्टि हुई है, जहाँ ज्यादा बरसात हो, पानी चुटकी में निकल गया, मुझे दुनिया बताओ, कहीं नहीं है दुनिया में। सब जगह समय लगता है। पर मैं पत्रकार साथियों से निवेदन हर जगह करता हूँ, आपके यहाँ नहीं, मैं कई जगह जाता हूँ जिलों में, तो हर जगह ये बात होती है सब बरसात हुई और पानी, अरे गायब थोड़ी होगा, हम तो रेगिस्तान के बरसने तो थोड़ा। ये बात जरूर हो सकती है कि हम इसका सही समाधान निकालें कि किस तरह जो लो लाइंग एरिया जहाँ पानी हमेशा इकट्ठा होता है उसका समाधान हम करें ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। ये विषय आपका बिल्कुल तार्किक है और इस विषय को लेकर आज हमने जिला प्रशासन से ये निर्देश भी दिए कि आप सोगटा कुआं, जिसे हमारे उधर कहते हैं रिचार्ज वेल, वो ज्यादा से ज्यादा जहाँ लो लाइंग एरिया वहां बनाइए, लो लाइंग एरिया में, और सिर्फ बनाइए ही नहीं, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, आपके मान लो ऑफिस के पास है लो लाइंग एरिया, तो आपको जिम्मेवारी दो, आप तो दुनिया में चेतना कराते हो तो आपके पास दो, तो आप भी उसकी सफाई की व्यवस्था। तो हमें सामाजिक भी कहीं ना कहीं, जिस तरह समाज में चेतना पत्रकार साथी रखते हैं, तो हमें ये भी चेतना समाज में जगानी है कि जो इस तरह रिचार्ज है ना, उसकी जिम्मेवारी हम ले। हर जगह सरकार क्या, सरकार हम ही तो है, कौन, हमें 140 करोड़ देशवासी, हम ही तो सरकार है। तो रिचार्ज वेल ज्यादा से ज्यादा हम बनाएंगे, जैसे सीओ साहब ने बनाए, गाँव में बनाए, ऐसे शहर में बताएंगे 20 की स्वीकृति है, पर आपको लगातार रिचार्ज वेल ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ाएंगे। मैं अनेक जगह देखा जहाँ पर रिचार्ज वेल हुआ है वहाँ पर पानी जाता है, पर वहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ कि बरसा पानी और निकल गया। 4-5 घंटे दुनिया में हर जगह लगते हैं। अभी दुनिया में कोई ऐसी तकनीक आई नहीं है, कोई आप पत्रकार साथी के पास ऐसी तकनीक है बरसा पानी और गायब हो जाए तो बताओ, हम यहाँ बिल आप और अभी O2 से आगे बढ़ा है पानी, और अपने IDSP ने क्लोजर लेने का निर्णय लिया था, और यहाँ से चीफ इंजीनियर ने, साहब ने, उन्होंने उधर पंजाब में बात भी की है, लेकिन अभी तक IDSP में पानी बंद नहीं हुआ है। ये बात है, अगर IDSP में बंद नहीं होगा तो अपने पास तो फैसिलिटी तो ISO ही जाती है, तो वो अपने कैसे मैनेज करेंगे, पानी की जाती तो संभावना जता ही रहेगी। देखिए, आपको एक चीज का आश्वस्त करेंगे, यहाँ पे हनुमानगढ़ वासियों को कई परेशानी हम नहीं आने देंगे। 100 बात है, आपको कई परेशानी अभी तक आई क्या, और आगे भी नहीं आने देंगे, ये बात पक्का है। इस बात को हम आश्वस्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए पूरी उन्हें चिंता है, इसीलिए हमें भेजा साहब जाओ, और जो अतिवृष्टि से मुझे बताया कई जगह किसानों के मूंग की और कपास की फसल को नुकसान हुआ, उसकी भी हमने रिपोर्ट मांगी कि उसकी भी रिपोर्ट दो ताकि हम जल्दी से उस पर भी सरकार से जो भी सहायता दिला सके। और जहाँ 90 mm से ज्यादा कुछ चार्ज उपखंड में बताया बरसात हुई है, तो वहाँ पे भी हमने कहा कि जो सड़कें वहाँ डैमेज हुई है उसका भी बजट अति शीघ्र जारी करा सकें। स्कूलों के जहाँ कक्षा के 700 लग रहे हैं खराब वहाँ की वृष्टि में, उसमें भी हम राशि जारी करा सकें। सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। देखिए, प्रकृति है और प्रकृति को ठीक है, उसका अच्छी बरसात का वाटर लेवल ऊंचा होगा तो ठीक है, थोड़ा नुकसान भी होता है, वो बात है, सारी चीजें एक साथ नहीं, पर जरूर हमें इसका हम संवेदनशील है और जहाँ भी समस्या आएगी आपके साथ तैयार हैं। आप जनता की बात उठा रहे हैं और हम भी चाहते हैं जनता में किसी तरह की समस्या नहीं आए। और जो ये बात आपने पानी की कही, आप जहाँ पानी के लो लाइंग एरिया वहाँ पे आपको अगले 6 महीने में कम से कम अपना मांगना 50 जने तो बना देंगे आराम से सिटी में। सिटी में अभी 20 तो उसको 20 पॉइंट और जाम भी होता है, जिसके घर के आगे जाम भी हो तो ज्यादा ताकि पानी दिखेगा ही नहीं, उसे रिचार्ज भी होगा, पानी भी खराब नहीं होगा, सड़कें भी नहीं टूटेगी, पानी निकलेगा। एक और 4 दिन रहता है और एक यदि 4 घंटे रहता है तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा आपके। मुख्य समस्या है मार्केट टाउन की, इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा मैं। बटनेर दुर्ग है, उसके अंदर जो पानी बरसात का इकट्ठा होता है वो सारा का सारा पानी सर शहर के अंदर आता है, बाहर निकलती है। उसके लिए सर कोई प्रभावी उपाय नहीं है कि कुछ बरसात के जो पानी घर
परमानेंट रोड क्या है, वो सर हजारों फीसद पानी होता है। तो गदर के आसाम करते हैं, जिससे 50 पानी पंजाब में होता है, 90%, ये सारी फैक्टर होते हैं। तो से पानी जो निकल रहा है उसके लिए सबको प्रभावित पाएंगे, वो पानी आप वहाँ रह रहे हो, मुझे लग रहा है आपको ज्यादा अनुभव। बताओ क्या उपाय निकाले आप, बताओ। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया तो उनसे परमिशन ऐसे ही साइट के लिए, ऐसा ही साइट, तो आपसे परमिशन हमको लेनी पड़ेगी। हाँ एरिया है, हाँ बताओ, सुझाव बताओ। पानी निकल रहा है, हाँ वो सर शुरू टाइप में बना हुआ है। अगर उसके पास भी कोई जमीन का डालने का सिस्टम बना दिया जाए, बोरवेल बना दिया जाए, हो सकता है ऐसे ही परमिशन निकल जाएगा। ये जो बटनेर दुर्ग है, इसको लेकर पुरातत्व विभाग ने पत्र लिखा था जिला प्रशासन को कि उसकी 2 उल्टियां गिरी थी बरसात में। उन्होंने ये कहा कि जो दक्षिण दीवार है वो गिर सकती है, तो उसमें वहां करीब 2-2.5 लाख मकान है टाउन का। अगर वो दीवार गिरी तो 10 लोग बच सकते हैं उसमें, तो उसको लेकर क्या कार्रवाई कर रही है? ये मेरे को इतना जरूर है कि ऐसा ही है, और ये जरूर ऐसा कि इसको कुछ दीवार को नुकसान हुआ अपने क्या दीवार की मरम्मत ऐसे ही कराएगी, हम नहीं करा सकते। ऐसा ही कराएगा, ऐसा ही है मदद करते हैं। लेकिन हमारे परिषद पीडब्ल्यूडी की टीम ने जाके दौरा कर लिया है, उनको सचेत कर दिया है। तो जब नाइट जिस दिन घटना होती है वहाँ से हमारे यहाँ से कलेक्टर साहब ने बताया कि उनको लोगों को तो कहा जो पास वाले की पास में उनको जरूरत पड़े है, तो उस दिन जैसे एक दिन बरसात तेज उस दिन बताया कि उनको दूसरे दिन थोड़े दिन रिलोकेट के लिए। बाकी ये ऐसा ही का है, इसमें देखो टेक्निकली थोड़ा टाइम लगता है, पर मैं भी कोशिश करूंगा कलेक्टर साहब प्रशासन और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे ताकि वो 4 दीवारी का जल्दी रिपेयर हो सके। इसके लिए प्रयास नहीं, बिल्कुल बात नहीं, हादसा आई और साथ में बटनेर किला हमारी शान है, वो भी तो प्यार होना चाहिए, दोनों बातें। सर बरसात में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, मकान गिरे हैं, मक्का चढ़ा है, IT बस्ती है सर, तो उनको कोई मुआवजा या ये अभी सर रिपोर्ट बना के रखा ना कलेक्टर साहब, रिपोर्ट बनाकर उसकी हम राजस्थान सरकार से आपदा में जो भी मदद हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा मदद कराऊंगी। ये बिल्कुल प्यार बता रहे हैं सरकार काफी लेकिन धान को उत्पादक किसान धान की खेती जो करते हैं, नहीं पिछले साल दी थी हमने, पिछले साल फिर आया नहीं, बाजार में भाव तेज हो गई, ये बात हमें मत को, तो मेरे को ध्यान है पिछले साल हमने शुरू किया और बाजार में फिर एक भाव पहले डाउन था, फिर तेज हुआ तो हमारे पास कोई लाया ही नहीं बेचने की बात। मार्केट में लिया धान की परमिशन दी है मैंने, मुझे याद है 21 धान का दिया पिछली बार, अब ये गिवन आई थिंक धान का आपने केंद्रीय घोषित नहीं किया, इसमें सर हमने 30 लिखा है, आपके बहुत इंग्लिश से मैंने भी आपने काम धान का कैसे मुझे याद है मेरे से गलती याद है सर, आरोप दिल्ली है क्या क्या दिक्कत आ रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार को किस को दिक्कत है, क्यों नहीं कर पा रही? मतलब 16 साल बाद एक बार शुरू की 2022 देखिए फिर हमें पूरे राजस्थान में ही करना पड़ेगा, ये काफी जगह कई चीजों के ऊपर ये विषय है, तो पूरा सारी जगह तो ये पूरा केंद्र सरकार से करके बात का, पर मेरे को ध्यान गलत रह गया आपके बात से ही हम प्रयास करेंगे। बाकी उम्मीद तो आप क्यों नहीं करोगे, आपके हनुमानगढ़ में जितना हमने गेहूँ खरीदा पूरे भारत में, राजस्थान में एक सारी चीज है वही, आप वही सभी चीजें देखनी पड़ेगी, सारी चीजें आप यहाँ पूरा राजस्थान हमें देखना भाई, आपको इतना लाभ भी दे रहे हैं सबको तो बिल्कुल MSP नहीं, मैं आपसे एक उत्तर दे रहा हूँ, MSP नहीं सुनिए, MSP नहीं, हम आपको बोनस भी दिया था 150 रुपये जो पूरे भारत में और कहीं नहीं था, 150 रुपये गेहूं का बोनस था जो कि राजस्थान में सर्वाधिक था। मैं लेंगे बिल्कुल आपकी बात है, जैसे मुझे बताया कि 40 नहीं, बिल्कुल मैं इस पर अपने प्रस्ताव दिया हुआ और मैं मीटिंग में CM साहब से मैं बात करके करूंगा, बिल्कुल प्रयास हम किसानों के इसके लिए। देखिए हम दावे के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो किसानों के लिए की है आज तक आजाद भारत में किसी सरकार ने की है। आप KCC देखिए जो लेकर आए, हो सकता है आपका क्षेत्र एक अलग क्षेत्र हो, अनाज का कटोरा गंगानगर हनुमानगढ़ बाकी आप पूरे राजस्थान के किसानों के लिए वरदान बन के KCC, जिसमें पहले 3 लाख की अब लिमिट प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख कर दी। पहले सरकार बनने का रोटेशन करना पड़ता था, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसका 15-16 में रोटेशन भी बंद कर दिया, नहीं तो किसान को पैसे जमा कराने पड़ते थे, अब 6 महीने बाद वो सारा बंद करा। किसान को चाहे फसल बीमा योजना, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, चाहे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे किसानों को बोनस हो, हर क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं। 3400 करोड़ रुपए गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर में खाड़ों मोगों नहरों के लिए दिए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिए। चाहे सड़कों का जाल देखिए, सड़कों के जाल से तो किसान भाई हमारे फायदे, लाइट का देखिए आज कितना 22 जिलों में
दिन में लाइट भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 2027 तक किसान सुबह 10 बजे अपने खेत में जाएगा और शाम को 5 बजे अपने घर आ जाए। तो इतना बड़ा काम किसानों के लिए आज तक किसी ने नहीं किया जो भाजपा की सरकार करे। अभी 15 विधायक जी कह रहे थे संजीव धारीवाल जी की एक भी खाला नहीं सर्विलेंस हुआ। नहीं, उनके सिरमुख में काम चल रहा है, सिरमुख का काम चल रहा है, उनके सिरमुख का नाम न करें, इसके काम रिपेयरिंग का चल रहा है। रात का मामला देखिए आपका गंगानगर हनुमानगढ़ इतना बड़ा है, सब जगह आज इतने रुपए आए हैं, तो उनके भी इस बार आ जाएंगे जो काले मौकों की वो बात कर रहे हैं। आया तो हनुमानगढ़ में ही, चाहे नौर भादरा में कम होगा तो दूसरी जगह ज्यादा होगा, आया तो जिले में और भी आएगा। अभी तो 2 ही साल हुए, 2 भी नहीं हुए, अभी तो 18-20 महीने हुए आपको। नानक समाज वाले बात करने काफी दिन हो गए, इसलिए हनुमानगढ़ गंगानगर ये क्षेत्र उनके जाति सम्मान को करने बाकी जगह को मिल रहा है, कारण क्या है, क्यों नहीं बन रहे? देखिए ये विषय विधानसभा में भी अनेक बार ये विषय आया गया है, तो ये मेरे ख्याल सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंडर में इसमें कैटेगराइजेशन में ही आएगा। इस पे मैं बिना तथ्य के बोलूँ उचित नहीं रहेगा, पर ये विषय मैं ऊपर तक समाज के लोग रहते हैं। हाँ, तो उसके बाद गंगानगर और हनुमानगढ़ सब जगह बन रहे मैं जो बात है विषय उनके माननीय मंत्री जी से मिला दूंगा, बात होगी तो माननीय मुख्यमंत्री काले में बात करके रख सके, जो समाधान हमारी तरफ से प्रयास हो सकता है और सरकार जो नियमों के तहत जितना कर सकती है वो पूरा प्रयास हमारा रहेगा। धन्यवाद। अभी श्रीनगर में रिक्वेस्ट है जिनको कुछ मिली थी सूचना की वहाँ बंदा कमजोर है ऐसा। बात सुनो, मैं बात सुनो आपको, सुनो मैं आपको बात रखूँ, अभी जब तक पूरी बरसात नहीं निकलती है कुछ नहीं बोलूँ, मैंने 2 दिन बाद आप साफ हो रहे ये हो गया। लेकिन 1995 के बाद भी अच्छी बात है, लेकिन ये जो 2 से 2.5 महीने होते हैं यहाँ लोगों की सांसें अटकी रहती है, इसका कुछ सही समाधान। देखो इसका एक बात कहूँ क्या, हम तो इन दोनों के क्षेत्र से हम तो अडीज से हैं, इंतजार करते हैं ऐसा पानी देखने को मिले।